हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन से डे के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एथिक्स का एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कोट बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको एक कोटेशन दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोट और व्हाट डू यू थिंक इज द रेलेवेंस ऑफ दिस कोट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सो 30 से 40 मार्क्स आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं अगर इन्हें प्रैक्टिस आप सही से करेंगे और आपको पता है कि कैसे अप्रोच करना है, राइट। सो एज यूजुअल मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन बताने के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको सॉल्व करें अपने एंड से। मैं यहाँ पे वीडियो को आप अपने एंड से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन यू कैन कम बैक ऑन टू दिस क्वेश्चन और रेज्यूम द वीडियो एंड देन यू कैन लुक इनटू द डिस्कशन। जो डिस्कशन हम करेंगे, हम यहाँ पे अप्रोच भी बताएंगे और सोल्यूशन भी देंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन एंड आई वुड आस्क यू टू पॉज द वीडियो, राइट। सो क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग कोटेशन मीन्स टू यू? A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates. So हिंदी में अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक कोट दिया गया है और आपसे पूछा गया आपके क्या इस कोट के क्या मायने हैं आपके लिए। कोट में कहा गया है, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं मोरालिटी का जो कि इमोशनल रिलेटिव इमोशनल वैल्यू पे बेस्ड है, तो ये जो फ्रेमवर्क है या ये जो सिस्टम है मोरालिटी का, ये बहुत ही एक खराब चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इल्यूजन है, भ्रम है। इसके अलावा ये एक वल्गर या भद्दी आइडिया है और अनसाउंड यानी वर्केबल भी नहीं और अनट्रू है, राइट, फॉल्स है। ये सोक्रेटस कह रहे हैं। अब इसके क्या मायने आपके लिए आपको बताना है। सो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू पॉज द वीडियो। ओके, सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है अपनी एंड से एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो अप्रोच क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि यू डोंट हैव टू वरी कि आपको इस थिंकर के बारे में पता है या नहीं, इस थिंकर की क्या बैकग्राउंड है, क्या पार्श्वभूमि है या किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये चीज़ कह रहा है। यू डोंट हैव टू वरी। आपसे पूछा गया है व्हाट डज इट मीन्स टू यू, यानी आपका इंटरप्रिटेशन मांगा गया है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स के आंसर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है? एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि इंट्रोडक्शन में आप जो है उस थिंकर के बारे में अगर आपको पता है तो ब्रीफ में बता दीजिए, अगर नहीं पता दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। आप उस कोट को सिंपल वर्ड में अपने शब्दों में लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। ये इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद बॉडी में आप जो इस क्वेश्चन इस कोट है, इसको ज़्यादातर जो कोट्स होता है वो किसी व्यक्ति की पूरे लाइफ की विजडम को डिस्टिल करके दिए गए होते हैं, राइट। हर एक व्यक्ति जो बहुत जिसने नाम कमाया है, जब वो कोई कोट देता है उसकी जिंदगी का वो विजडम होता है, राइट। तो ज़्यादातर लोग अग्री करेंगे इस कोट से, राइट। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अग्री करें इस कोट से और उसके रिलेटेड जस्टिफिकेशन दीजिए क्यों सोक्रेटस जो कह रहा है वो सही है, राइट। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आती है और आप क्या उससे मीन करते हैं वो भी समझ में आता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो थिंकर्स है, स्पेशली जो पुराने थिंकर्स है, दे वर लिविंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, राइट। अब चीज़ें चेंज हो गई होगी, राइट, या मोरालिटी की जो व्याख्या है वो शायद ज़्यादा ब्रॉड हो गई होगी। तो आप उसका काउंटर व्यू भी दे सकते हैं या फिर एक अल्टरनेट व्यू भी दे सकते हैं, राइट, अपने एंड से, और फिर कंक्लूड करें, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहले मैंने जैसे कहा इंट्रोडक्शन में सोक्रेटस के बारे में बताया, इफ यू नो, राइट। इसके अलावा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए कोड को। देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कीवर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? सिस्टम ऑफ मोरालिटी, यानी मोरालिटी का एक फ्रेमवर्क विच इज बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यू। तो ये फ्रेमवर्क क्या है वो उसकी डेफिनेशन हम देंगे, राइट, हमारा इंटरप्रिटेशन देंगे। व्हाट द सोक्रेटस मीन्स बाय रिलेटिव इमोशनल वैल्यू और मोरालिटी बेस्ड ऑन इमोशन और इमोशनल मोरालिटी, राइट। यू कैन यूज सच कीवर्ड्स, राइट। इमोशनल मोरालिटी क्या है, राइट, दैट वी विल एक्सप्लेन एंड देन वी विल prove that yes, such morality which is based on emotion, it is unsound, illusion, vulgar and untrue thing, right। उसके आप एग्जाम्पल्स देंगे और फिर एक अल्टरनेट व्यू भी दे सकते हैं कि इमोशंस का सिग्निफिकेंस होता है व्हेन इट कम्स टू जजिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। वो भी आप बता सकते हैं और फिर कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप अपनी ओर से मोरालिटी की व्याख्या या फ्रेमवर्क के बारे में बता सकते हैं। कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो कि साउंड हो सकता है या अच्छा हो सकता है कंपेयर टू दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। इमोशनल रिलेटिव वैल्यू पे बेस्ड फ्रेमवर्क से बेटर फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, अपने एंड से आप बता सकते हैं। इवन अगर आपको सोक्रेटस के बारे में पता है तो सोक्रेटस की जो मोरालिटी है वो किस पे बेस करता है उससे भी आप इसे एंड कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट सोक्रेटस दैट इज ऑल्सो ओके, यू कैन स्किप इट। आप अपने एंड से बता सकते हैं कि मोरालिटी कैसी होनी चाहिए या जो फ्रेमवर्क है मोरालिटी वो कैसा होना चाहिए। तो ये एक तरीका हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो लेट अस लुक इनटू द आंसर नाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि सोक्रेटस कौन है। तो अगर आपको पता है 3 इंपॉर्टेंट फाउंडिंग फादर्स हैं वेस्टर्न फिलोसफी के, सोक्रेटस,
प्लाटो एंड एरिस्टोटल, राइट। तो यू कैन जस्ट मेंशन सोक्रेटस जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी के फाउंडर हैं, ग्रीक फिलोसोफर एथेंस से आते हैं, राइट। इसके बाद आप कोट को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस कोट का अगर जिस्ट आपको समझना है तो बेसिकली सोक्रेटस क्वेश्चन कर रहे हैं मोरालिटी के फ्रेमवर्क को, राइट। उसकी रोबस्टनेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके सॉलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सिंपली आप बता दीजिए कि यहाँ पे जो कोट है वो क्वेश्चन करता है सॉलिडिटी ऑफ मॉरल फ्रेमवर्क दैट इज बिल्ट ऑन इमोशनल ग्राउंड, राइट। सो इमोशनल ग्राउंड पे जो मोरालिटी बेस्ड होती है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं सोक्रेटस, सिंपली, राइट। अब सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, ये जो फ्रेमवर्क है इमोशनल मोरालिटी के ऊपर बेस्ड, वो क्या होता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि बेसिकली what Socrates means or what emotional morality means is that you will judge your actions, you will judge people, you will judge or you'll make decision based on emotions. अगर आपकी जो मोरालिटी वो इमोशन पे बेस्ड है, राइट। जैसे कि आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अच्छा फील कर रहे हो, कोई एक्शन करते हुए आप अच्छा फील कर रहे हो, राइट, देन दैट एक्शन इज राइट फॉर यू। अगर वही एक्शन आप किसी और दिन करते हो और आपको बुरा फील हो रहा है तो वो एक्शन आपके लिए गलत है, राइट। अगर आप इस तरह जज करते हो चीज़ों को, पॉलिसीज को, एक्शंस को, लोगों को, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इमोशन अराइजेज इन यू, दैट सॉर्ट ऑफ मोरालिटी इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, विच इन अ वे सोक्रेटिस इज क्रिटिसाइजिंग, राइट। सो इसका उदाहरण एक आप दे सकते हैं, जैसे कि कोई पॉलिसी है, आप किसी पॉलिसी को सपोर्ट करते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम because you feel that it is a good policy, but say another day you feel that that is a bad policy just based on feeling. If you negate that policy, then that sort of morality is kind of unsound, untrue, so on and so forth, जो सोक्रेटस कह रहे, राइट। तो ये मोरालिटी जो है ये वाइडली वेरी भी करेगी। यहाँ पे रिलेटिव इमोशनल वैल्यू कहा गया है, यानी ये रिलेशन में आपको दिखा देगी। तो एक व्यक्ति किसी पॉलिसी को अच्छा मान सकता है बिकॉज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट और इमोशंस दैट ही एक्सपीरियंस, दूसरा व्यक्ति उसको शायद गलत मानेगा, काइंड ऑफ इमोशंस दैट पॉलिसी इवोक्स और दैट एक्शन इवोक्स। तो रिलेशन में आपको दिखाई देगा, तो ये रिलेटिव हो जाएगा, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल रहेगा, राइट। सो इमोशनल मोरालिटी को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। इसके बाद आप एक एक करके उन सारे मुद्दों को आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे ये इस तरह की मोरालिटी एक इल्यूजन है, एक अनसाउंड आइडिया है, अनट्रू है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये इल्यूजन कैसे, ये भ्रम कैसे, क्योंकि इस तरह की मोरालिटी जो है ये कभी भी आपको एक स्टेबल और ट्रू फाउंडेशन नहीं देगी फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसका उदाहरण है कोरोना का समय। कोरोना के समय में आप देखोगे, आप ये उदाहरण भी देंगे, इस शॉर्ट में बताएंगे कि फियर जो था, जो इमोशन, उसने हमें जो लॉकडाउन गवर्नमेंट्स ने जो इंस्टेट किया था, उसको सपोर्ट करने में हमें फियर का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ आवर लाइफ। वी वर ओके कि लॉकडाउन लगा दो, किसी को मूव ना करने दो, राइट। वी वर ओके विद इट, वी सॉ दैट एक्शन और दैट पॉलिसी एज राइट पॉलिसी, राइट। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको फटीग होने लग गया, फिर हमने उस रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ बात करनी शुरू करी। हम उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, कई लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, यूएस में तो ये बहुत ज़्यादा चला, राइट। तो ये इस तरह अगर हम हमारे डिसीजंस को, हमारे एक्शंस को सही और गलत के रूप में देखेंगे, देन इट वुड लीड टू कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसी और योर एक्शन इटसेल्फ, राइट। तो एक इल्यूजन, एक भ्रम है। इसके अलावा ये वल्गर है, यानी एक भद्दा आइडिया क्यों है, क्योंकि अगर आप इमोशन के ऊपर अपने एक्शंस को जज करते हैं, लोगों के एक्शंस, पॉलिसीज को जज करते हैं, तो इट वुड लीड टू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सुपरफिशियल एंड शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। यानी आप प्लेजर पे फोकस करेंगे, आप अगर कोई चीज़ प्लेजरेबल है तो उसको सही मानेंगे, एंड सच थिंग इज वेरी बैड। वाई? बिकॉज यू मे फाइंड लेजर एज pleasurable, you may find purification as pleasurable, you may not find hard work as pleasurable, right? Why? Because hard work leads to pain, but ultimately hard work leads to lot of good things, right? So ये एक वल्गर कंसेप्शन है अगर हम इस तरह हमारे मोरालिटी को बेस करते हैं ऑन आवर इमोशन। इसका उदाहरण है हमारी परचेसिंग हैबिट्स। आप देखोगे आज की डेट में लोग जो है इम्पल्सिव परचेसिंग करते हैं, राइट। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर परचेसिंग हैबिट्स, और इसका फायदा मार्केट उठाती है। फोमो का कंसेप्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग जो मार्केट है या फिर जो कंपनीज है, दे इवोक फियर इन यू दैट यू विल मिस आउट ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये इमोशन के ऊपर अगर हम ऐसा बेस करते हैं रैदर देन सम डीपर वैल्यूज पे हमें बेस करना चाहिए, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड यूज योर मनी वेरी रिस्पॉन्सिबली, या कम्युनिटी वेलफेयर से भी आप प्लेजर डिराइव कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम हमारे मोरालिटी को इमोशन के ऊपर बेस करते हैं, इट वुड लीड टू प्रायोरिटाइजिंग सुपरफिशियल शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन ओवर डीपर वैल्यूज। तो इस तरह ये एक भद्दा
किस्म का आइडिया भी है। इसके अलावा ये अनसाउंड है, ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि ये हमें गाइड नहीं कर सकता। अगर हम इमोशन के ऊपर बेस करते हैं हमारे एक्शंस को और हमारे जजमेंट को, तो हम कभी भी हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ाई करनी है, राइट? पढ़ाई करना इज नॉट अ वेरी प्लेजरेबल थिंग फॉर मेनी पीपल, राइट? दे हैव टू गो अंडरगो लॉट ऑफ पेन, बट इफ यू सी pain and the kind of emotion that leads after pain as bad thing, right? And you give up on your study, that will not help you in any way, right? आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। यही चीज़ पॉलिसी में भी आप देख सकते हैं कि एक समय पे वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन थी, राइट? और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से डर क्रिएट हुआ और लोगों ने वैक्सीन लेना बंद कर दिया, राइट? या फिर उसको उसके खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। सो इट इज़ एन अनसाउंड वे ऑफ गोइंग अबाउट लाइफ, राइट? इसके अलावा ये अनट्रू भी है, ये झूठ भी है, क्योंकि इस तरह जिंदगी नहीं जी जाती, राइट? ये हमारी रियलिटी को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। अगर इस तरह का प्रिंसिपल अगर कोई इस्तेमाल करता है या उसको हमारे ऊपर थोपता है, राइट, तो ये रियलिटी को भी नहीं रिफ्लेक्ट करता, क्योंकि सोसाइटी इस तरह फंक्शन नहीं करती। इसका उदाहरण है, आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर जब रेगुलेशंस की बात की जाती है, राइट? तो अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे वायरल पोस्ट आते हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, और लोग शायद ऐसा भी मानते होंगे कि हमें कुछ ना कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत है, कि रेगुलेट किया जाए सोशल मीडिया को, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की ज़रूरत है। बट क्या हम सच में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सेफ्टी भी हो, एट द सेम टाइम आप फ्री स्पीच को भी अलाउ करें, राइट? एक बैलेंस कोशिश करनी। बट इफ योर डिसीजंस are based on extreme emotions, right? So it is not going to work. It is not true. It does not happen like that. You always try to secure a balance between the kind of governance model you want, right? उसमें free speech भी होना चाहिए, but at the same time कुछ safety और regulations भी होने चाहिए. You will not, but if you based your morality or your judgment on the basis of emotion, or especially heightened emotion, बहुत ज़्यादा heightened emotion है, right? तो then that would lead to chaos in the society, right? So it is untrue itself. इसके अलावा आप जो है इन सारी चीज़ों को आपने बताया, आपने एग्जांपल्स भी दिए, बट एट द सेम टाइम इमोशंस की कुछ इंपॉर्टेंस भी है, और इमोशन की बेसिस पे लोग जो है एक्शंस भी करते हैं, जैसे कि एम्पैथी और कंपैशन। किसी को आप देखते हो दुख में है, दर्द में है, तो यू गो एंड हेल्प दैट पर्सन, राइट? तो आपके एक्शन को गाइड भी करते हैं इमोशन। सो आप इमोशन को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, राइट? ये पॉजिटिव चेंज लाता है सोसाइटी में। अब कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा कि आप अपनी ओर से जो है एक फ्रेमवर्क बताएं, साउंड फ्रेमवर्क, जो वल्गर नहीं है, जो अनट्रू नहीं है, राइट? या फिर आप सोक्रेटस के बारे में अगर आप जानते हो, उसके बारे में पढ़ा है, तो उसके हवाले से भी आप एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं। तो अगर आपने सोक्रेटस पढ़ा है, तो वो कहते हैं नॉलेज, राइट, के ऊपर हमारा मोरालिटी बेस्ड होना चाहिए। नॉलेज यानी वो नहीं कि इंफॉर्मेशन आप कितने गैदर कर रहे हैं। नॉलेज इज नथिंग बट डिस्टिंग्विशिंग और नोइंग द डिफरेंस बिटवीन गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, राइट? सो अगर इसके बीच में अगर आपको डिफरेंस पता है, देन यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। और ये नॉलेज आता कहाँ से? कॉन्शियस से। आपका कॉन्शियस आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? सो अगर हम अपने फ्रेमवर्क को बिल्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ से सेट ऑफ कोहेरेंट, सिस्टमैटिक एंड रीजनेबल रूल्स, प्रिंसिपल्स, तो वो मोरालिटी को ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगा हमारी, राइट, रैदर देन इमोशंस। तो इस तरह आप अपने एंड से भी एक फ्रेमवर्क दे सकते हैं। बेसिकली कोहेरेंट, सिस्टमैटिक, रीजनेबल रूल्स और प्रिंसिपल्स अगर होंगे, देन दैट विल हेल्प अस टू अचीव और टेक राइट डिसीजंस एंड अवॉइड रॉन्ग डिसीजंस, राइट? तो इस तरह आपने भी अपनी ओर से एक फ्रेमवर्क दे दिया। सो ये एक तरीका हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। So before closing, I would like to टेल यू लाइक हमारे जो कोर्सेज हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सो आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अगर आपको सुधारनी है या उसको और ज़्यादा बेहतर करना है, तो 50 डेज़ का हमारा इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप अवेल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दिए गए, आप इवन कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे या फिर ईमेल एड्रेस पे, राइट? इसकी प्राइस भी दी गई है। आप इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाएं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ द की इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन दिस एग्ज़ाम। इसके अलावा अगर आप 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इवन 2025 का भी दे रहे हैं, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप पीवाईक्यू पे भी काम कर सकते हैं। पीवाईक्यू से रिलेटेड कोर्स है हमारा, इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो है ये आपको सही दिशा देता है पढ़ाई करने की, राइट? सो पीवाईक्यू का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अगेन द प्राइस इज गिवन, एंड इफ यू वांट फॉर फर्दर मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर or you can email us, right? So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.